सेठ विष्णु प्रसाद गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी, मगर उतनी ही मशहूर थी उसकी लालची फितरत। उसकी पत्नी गौरी देवी बेहद समझदार और दयालु थी। वो अक्सर समझाती, विष्णु, ज्यादा लालच मत करो, गरीबों की हाय लगेगी। गौरी, चुप रहो, धंधे में दया नहीं चलती। हरिया की चाल। हरिया गांव का सबसे धूर्त आदमी था। वह सेठ विष्णु प्रसाद के लिए गरीबों को डराकर लाता और उनके दस्तखत करवा देता। एक दिन हरिया एक नई योजना लेकर आया। दोस्तों, कृपया कहीं न जाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। सेठ जी, एक लड़की है गरीब घर की, उसे आपके हवाले कर दूंगा। फिर वो आपकी रखैल कहलाएगी। गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और आप उसे हमेशा के लिए अपने काबू में कर लेंगे। तू तो बड़ा काम का आदमी है हरिया, कर दे इंतजाम। गौरी देवी को ये बात पता चली। वो आग बबूला होकर सेठ के पास पहुंची। ये सब क्या सुन रही हूँ? किसी की बेटी को बर्बाद करोगे? तुम अंदर जाओ, औरत जात को इन बातों में बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस घर की लाज हूँ। मैं ऐसे गुनाह में साथ नहीं दूंगी। याद रखना, ये पाप तुम्हें ले डूबेगा। गौरी देवी ने उस लड़की को अपने घर की इज्जत बनाई, उसके हाथ पीले किए, उसे बहू जैसा दर्जा दिया। सेठ का सारा प्लान फेल हो गया। गांव में बातें फैल गईं। देखो, सेठ की चाल उल्टी पड़ गई। उसकी बीवी तो देवी निकली। हरिया का अपमान। हरिया को ये सब नागवार गुजरा। वो फिर सेठ के घर आया। सेठ जी, अब तो आपकी रखैल सेठानी बन गई। गांव में हंसी उड़ रही है। हरिया, तू अपनी औकात में रह। तुम यहाँ से निकल जाओ हरिया। हम तुम्हारे जैसे नीच लोगों के मुंह नहीं लगते। तुम जैसे लोग तो लालची ही होते हो। तुम्हारे घर बेटी बहन नहीं होती क्या? हरिया, एक शब्द और बोला तो दरबार में शिकायत करूंगा। फर्जीवाड़े में जेल में सड़ जाएगा। दफा हो यहाँ से। हरिया अपमानित होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव की चौपाल हरिया की हरकतें गांव में सबको पता चल गई। गांव के बुद्धिमान मदन ने सबको समझाया। जिस लड़की को सेठ के पास बर्बाद करने भेजा गया था, वो अब उसकी सेठानी है। औरत को कमजोर समझकर गलती की। अब तो वो सेठ से भी चालाक और मजबूत है। सच है मदन, अब सेठ से पंगा लेना आसान नहीं। दोनों एकजुट हो गए हैं। उनसे दूरी बनाकर रहो, वरना खुद फंस जाओगे किसी बड़े घन चक्कर में। सेठ विष्णु प्रसाद भी सब सुन रहा था। उसे अपनी गलती समझ आई। वो वहां भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहा। रात को घर लौटकर उसने गौरी देवी से कहा, गौरी, आज सबके सामने मेरी आंखें खुल गईं। मैं बदल जाऊंगा। बस यही चाहिए था। अब चलो, किसी गरीब का हक मत मारो, उनकी दुआ लो। उसके बाद सेठ विष्णु प्रसाद अपनी पत्नी गौरी देवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने गांव में गरीबों के कर्ज माफ किए। लोगों ने कहा, देखो, लालच का अंत हुआ। सेठ ने सुधर कर मिसाल कायम की। लालच और छल से कभी जीत नहीं होती। इंसानियत और समझदारी से ही इज्जत और सम्मान मिलता है।